Hello everyone. So in today's video I'll be telling you about the pteridospermales or the cycadophilicales के बारे में, right? Because this is an important part for the syllabus कि pteridospermales क्या होता है और इसकी कुछ 4 important families है जिसको मैं डिटेल में explain करूँगी, जिसके अंदर Glossopteridaceae, Lignopteridaceae, Medulaceae और Catoniaceae ये 4 families है which I'll be explaining in detail. So first of all let's start about the basic summary that what is pteridospermales. ठीक है, तो बेसिक टेरिडोस्पर्मेल से हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी मीनिंग होती है सीड फर्न्स, राइट? ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइकस को भी बिलोंग करते हैं और जो कि टेरिडोफाइट्स को भी बिलोंग करते हैं। मतलब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो टेरिडोफाइट्स और साइकस के बीच के होते हैं। एक तरीके से ये दोनों ही चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, तो एज अ कनेक्टिव लिंक ये एक्ट करता है बिटवीन साइकस एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, व्हाट अबाउट देयर मीनिंग? टेरिडोस्पर्मेल्स का मतलब होता है सीड फर्न्स। इनका ओरिजिन हुआ था अपर डेवोनियन पीरियड पे। ये एक्सटिंक्ट हुए थे मीसोजोइक एरा पे। इनकी डिस्कवरी की थी ग्रैंड यूरी ने 1877 पे। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लेते हैं टेरिडोस्पर्मेल्स के, तो इसके अंदर आ जाता है लिग्नियोप्टेरिस, क्रॉस्थिका एंड मेड्यूलोसा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक मॉर्फोलॉजी। अगर मॉर्फोलॉजी के बारे में कहते हैं, सबसे पहले वी हैव द स्टेम जो कि वीक होती है, स्लेंडर होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे लीव्स कैसी होती है? लार्ज होती है, फ्रॉन्ड लाइक्स होती है और बिल्कुल पीनेटली कंपाउंड लीव यहाँ पे देखी जाती है। जो यंग लीफ होती है उसमें सिल्सिनेट वेनेशन देखने को मिलता है और जनरली क्या होता है, डाइकोटोमस ब्रांच वीन देखने को मिलती है। मतलब एक सिंगल वीन जाएगी जो कि 2 पार्ट पे डिवाइड हो जाएगी, उसी को हम लोग डाइकोटोमस ब्रांच वीन बोलते हैं। सिल्सिनेट वेनेशन मतलब होता है कि लीफ कर्लिंग। ठीक है, तो जो छोटी लीव्स होती है वो कर्ल फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो यंग लीव होती है वो सिल्सिनेट वेनेशन शो करती है। देन नेक्स्ट टॉक अबाउट द वुड। इसमें जो वुड होती है वो मेनोजाइलिक वुड होती है जो कि जनरली साइकस के केस पे देखी जाती है, विच इज़ नॉट सो यूजफुल। हम स्टील के बारे में कहेंगे तो स्टील कैसे होती है? पॉलीस्टाइलिक कंडीशन होती है, मतलब बहुत सारे स्टील्स देखने को मिलते हैं। कोन्स यहाँ बेसिकली एब्सेंट रहते हैं। और लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्यूप्यूल्स। क्यूप्यूल्स आर द कवरिंग स्ट्रक्चर्स जो कि क्या करते हैं? ओव्यूल को सराउंड करते हैं। तो यहाँ पे कोन्स तो एब्सेंट रहते हैं लेकिन क्यूप्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या करते हैं? ओव्यूल को सराउंड करेंगे। प्लस मतलब प्रेजेंट। ठीक है, ओव्यूलर इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको क्या करता है? वस्कुलर सप्लाई मिलती है। उसके बाद से माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप्ड इनटू साइंजियम। साइंजियम क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम हो जाता है। तो बेसिकली जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो साइंजियम के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर ऑफ 2 टाइप, मोनोलीट एंड ट्राइलीट। आफ्टर दिस इसमें जो मेल गैमीट होता है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है। स्पोर्ने के अकॉर्डिंग 7 फैमिलीज में उन्होंने साइकेडोफिलिकेल्स या फिर टेरिडोस्पर्मेल्स ऑर्डर को डिवाइड किया था, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लिग्नियोप्टेरिडेसी, मेड्यूलेसी, ग्लॉसोप्टेरिडेसी और केटोनिएसी, ये 4 इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी उन्होंने जो एडिशनल फैमिलीज दी थी, वी कैन राइट हियर एज अ एडिशनल पॉइंट इन टेरिडोस्पर्मेल्स की स्पोर्नी ने इनको 7 पार्ट पे डिवाइड किया था। लिग्नियोप्टेरिडेसी, मेड्यूलेसी, कैलेमोपिटेसी, ग्लॉसोप्टेरिडेसी, पेल्टास्पर्मेसी, कोरिस्टोस्पर्मेसी एंड केटोनिएसी, राइट? नेक्स्ट हम बोलते हैं कि ये कनेक्टिव लिंक होते हैं बिटवीन फर्न्स एंड साइकेडेल्स। तो इसके बाद से हम एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, एफिनिटीज ऑफ टेरिडोस्पर्मेल्स विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्न्स एंड साइकेडेल्स। ये कुछ एफिनिटीज है टेरिडोस्पर्मेल्स की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी विद फर्न्स। इसमें राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है बिकॉज दीज आर द ओल्डर नोट्स व्हेन आई वाज इन बीएससी। इन एग्जाम्स के टाइम पे मैंने प्रिपेयर किए थे, सो द नोट्स आर नॉट एक्चुअली इन द प्रॉपर राइटिंग, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। पहले मैं रीड करूँगी फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो फर्न्स के साथ क्या एफिनिटीज़ है कि लीफ कैसी होती थी? लार्ज और पिनेटिफाइड होती थी। पिनेटिफाइड आप देख सकते हो इस तरीके की लीव्स होती है जहाँ पे क्या होता है कि फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसी को हम पिनेटिफाइड लीफ बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होती है हमारी कुछ पिना वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, मतलब लीफलेट्स के फॉर्म में भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो लीफ तो होगी, उसमें रैकेस भी होगा और लीफलेट भी प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो लीव्स लार्ज होती थी, पिनेटिफाइड होती थी, सर्सिनेट वेनेशन देखने को मिलता था, जाइलम लैक्स वेसल एंड फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल। ठीक है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट थे। स्पोरेंजिया जो थे वो फोलिएज लीफ में प्रेजेंट रहते थे, मतलब कि स्पोरोफिल यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ठीक, यहाँ पे जो था जाइलम कैसा था? मिजाज टाइप का जाइलम था। प्रोटोस्टिलिक कंडीशन होती थी, डाइकोटोमस वीन देखी जाती थी लीफ में, मोटाइल एंथेरोजॉइड देखे जाते थे और आर्चेगोनिया भी इसमें प्रेजेंट रहता था। अगर हम साइकेडेल्स के रिस्पेक्ट पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो सर्सिनेट वेनेशन देखी जाती थी। लीव ट्रेस जो थी वो 2 टाइप की थी, वो मल्टीपल थी और मिजाज कंडीशन प्रेजेंट रहती थी। हेट्रोस्पोरी देखी जाती थी जहाँ पे एक मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होता था। गैमेटोफिटिक जनरेशन कैसी थी? रिड्यूस थी। सिंगल इंटीग्यूमेंट वाली कंडीशन देखी जाती थी। पॉलन चैम्बर प्रेजेंट थे। मोटाइल एंथेरोजॉइड देखे गए थे।
एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट रहता था, आर्चिगोनिया भी प्रेजेंट था और 3 डिस्टिंक्ट लेयर हमारी इंटीग्यूमेंट में प्रेजेंट रहती थी। तो ये इसकी एफिनिटीज़ है टेरिडोस्पर्मेल्स की विद रिस्पेक्ट टू साइकेडेल्स, और ये एफिनिटीज़ है टेरिडोस्पर्मेल्स की विद रिस्पेक्ट टू फर्न। तो अगर आता है राइट अबाउट द टेरिडोस्पर्मेल्स, तो उसमें इतना भी अगर हम लिखते हैं तो दिस इज़ इनफ टू एक्सप्लेन। ठीक है, शॉर्ट में आए लॉन्ग में आए वी कैन ईजिली एक्सप्लेन। अगर लॉन्ग में आता है तो मैंने बोला कि इसमें से जो 4 फैमिलीज़ है, लिग्नियोप्टेरिडेसी, मेडियोलेसी, ग्लोसोप्टेरिडेसी और केटोनिएसी, ये चारों को हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम फर्दर। So if the video is helpful, please like, share and subscribe. You people just view the video, don't even like it, and you people don't even subscribe. Please, I hope you all be supporting me if my videos are helpful, and I am also uploading some microscopic videos. So if it is helpful, then please share and subscribe. Thank you.